ये तो वहाँ के महंत जाने, वहाँ के प्रशासन। इससे मैं अपने तरफ से पूरी टीम की तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ। भारतीय सर्वजन हित पार्टी की माइक हटा दीजिए। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें हमारे सभी राष्ट्रीय कमेटी के, प्रदेशी कमेटी के, जिला कमेटी के हमारे उपस्थित हैं और पार्टी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने अपने सारे साथियों को इकट्ठा किया है। इस नाते जो है ये आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम के तहत आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का रूप भी इसको दे दिया है। पार्टी की मुख्य नीति क्या होगी आपकी? हमारे पार्टी की मुख्य नीति जात पात से उठ करके, जो आज आप देख रहे हैं पूरे देश में जातीयता का जहर घोला जा रहा है, उस जात पात को मिटाने का कार्य हम करेंगे। ऊंच नीच का भाव मिटाने का कार्य करेंगे। ये हमारे पार्टी का प्रमुख एजेंडा है। और रोजगार पर हमारी पार्टी विशेष फोकस करेगी। जो आज आप देख रहे हैं, हमारे नौजवान पढ़ लिख करके सड़कों पे घूम रहे हैं और उनको न तो उचित रोजगार मिल पा रहा है, न उनको उचित नौकरियां मिल पा रही हैं, और नौकरियां भी दी जा रही हैं तो एक झुंझुना टाइप उनको नौकरी मिल रही है। आप देख रहे हैं इस समय हमारे देश और प्रदेश में एक आउटसोर्सिंग की नौकरी चल रही है, जो मजदूरा जैसे हम लोग शाम को दिहाड़ी मजदूरी को जो है चौराहे से लेकर के आते हैं, दिन भर काम कराते हैं, शाम को पैसा देते हैं। इसी तरह से हमारे नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों की स्थिति हमारे इस देश में हो गई। 2027 में कितने सीटों पे आप चुनाव लड़वा रहे हैं? 2027 में हम लगभग 403 सीटों पर लड़ेंगे और हम राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा जो हमारा बना हुआ है, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बगल में बैठे हुए हैं माननीय जुगल किशोर तिवारी जी, इनके सहयोग से और अन्य दल जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सबके सहयोग से 403 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। क्या किसी गठबंधन की बात चल रही है? किसी दल से नहीं, हमारे जो दल हैं छोटे छोटे जो हमारे बने हुए हैं, हम उन सारे लोगों का एक मोर्चा बनाए हुए, उस मोर्चे के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे। तो आपकी नई पार्टी क्या लगता है कि समर्थन मिलेगा जनता का आपको? अब ये तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक छोटा सा कार्यक्रम हो रहा है आपके इस लखनऊ में, और ये जन समर्थन ना होता तो आप जैसे लोग, इतने लोग माइक लेकर के और कैमरा लेकर के नहीं खड़े होते। ये जन समर्थन की ही देन है कि आप सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सम्मान में, पार्टी के सम्मान में आप लोग आए हैं। इसके माने कहीं ना कहीं पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, तब आप लोगों की उपस्थिति हो रही है। पेपर लीक के मामले में क्या कहेंगे? अब पेपर लीक के मामले में तो बहुत सारा लोगों ने बयान दे दिया है। पेपर लीक इस नाते किया जा रहा है कि जब हम नौकरी के लिए वांट डाल रहे हैं, नौकरियों के लिए जो है हमारे बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसको लीक करा करके या किसी भी तरह से उस कार्य को फेल करने का उद्देश्य हमारी सरकार का है। जब मान लीजिए लीक हो गया तो वो तो एग्जाम खत्म हो गया, उन बच्चों को फिर जो है बैक हो गए। तो इस नाते हमारे ये जो भी वर्तमान सरकार है, इसकी नीयत है कि हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार रहें, और उनको ये बेरोजगार बनाने के लिए आते ये लीक नहीं। लीक कैसे हो जाएगा आप बताइए? छोटी छोटी संस्थाओं में, स्कूलों में एग्जाम होता है, हम लोग हाई स्कूल इंटर का एग्जाम दिए हैं, और एक छोटी संस्था रह करके प्रिंसिपल और प्रबंधक जैसे लोग और हमारे माननीय अध्यापक लोगों के सहारे होता है, और कहीं कोई पेपर लीक नहीं होता है। और इतनी देश पर इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी व्यवस्था के साथ और पेपर लीक हो जाए, कहीं ना कहीं ये सोची समझी जो है सरकार की साजिश है, जो ये पेपर लीक कराया जा रहा है। प्रधान को प्रशासन नियुक्त कर दिया गया, समय से चुनाव नहीं कराया जा रहा है, किस तरह इसको देखते हैं? देखिए, ये प्रशासक नियुक्त करने में भी जो है वर्तमान सरकार की एक चाल है। चूंकि उनको 2027 चुनाव लड़ना है, उनको ये था कि अगर हम त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव करा देंगे, इसमें हमारी अगर स्थिति खराब हो गई, हमारे लोग नहीं अगर आए, नहीं जीत करके आए, तो ये जनता में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। तो आने वाले 2027 के चुनाव में बहुत बड़ा फर्क इससे पड़ जाएगा, जिसमें आप जैसे ये छोटी छोटी पार्टियां, हम जैसे लोग जो हैं, ये अगर कहीं इसमें डेवलप कर जाएंगे तो उनके लिए दिक्कत होगी। इस नाते वो 2027 के चुनाव के बाद
वो चाहते हैं त्रिस्तरीय चुनाव कराना। सर यूजीसी अभी तक रद्द नहीं हुआ, कल स्टे लगा, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जितनी लड़ाई यूजीसी के लिए होना चाहिए था, सामाजिक संगठनों ने और हमारी पार्टी ने, हमारे माननीय जो है राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के हमारे बगल में अध्यक्ष आप लोगों ने मिल करके बहुत ज़बरदस्त जो है इसका विरोध किया है। जंतर मंतर पर आपने देखा कि हम लोग जो है इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों को परमिशन मिला शासन से एक हफ्ते पहले, उसके बाद और जो है उसकी परमिशन निरस्त कर दी गई, पुनः परमिशन दिया गया, फिर निरस्त कर दिया गया। अंत में जिस दिन कार्यक्रम था, हमारे जितने भी लोग यूजीसी के विरोध में गए थे, नामचीन लोग थे जिनको लोग समाज के लोग जानते थे, सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कोई होटल में था, कोई गेस्ट हाउस में था, कहीं किसी को जंतर मंतर पे नहीं जाने दिया। वो आपने एक नया तमाशा देखा होगा, अभी एक काकरोच जनता पार्टी चली है। वो व्यक्ति जो है आपका अमेरिका से चलता है, उसका केवल सूचना आती है कि अमेरिका से फला फ्लाइट से आ रही, इतने बजे जो है हवाई अड्डे दिल्ली पर उतरेंगे और वहाँ से वो वहाँ जंतर मंतर के थाने पर जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, उनको परमिशन। आप बता दीजिए, परमिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए अगर हम परमिशन लेते हैं तो हम सक्षम अधिकारी को एक एप्लीकेशन देते हैं, उस एप्लीकेशन को वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी से उसका जांच कराता है। माननीय जी हमारे बगल में बैठे हैं, आप आईपीएस अधिकारी रहे, रिटायर्ड हैं, आप इस बात को जानते हैं भली बात कि जब तक वो निचले स्तर से जांच होकर के नहीं आ जाती है तब तक उसकी पुष्टि अधिकारी नहीं करता है। आप बताओ, तुरंत वो पहुंच रहे हैं और तुरंत दरखास्त दे रहे हैं, तुरंत उनको जो है परमिशन मिल जा रही है। और उसके बाद दिल्ली में सबसे बड़ा जो प्रेस क्लब है, जो सरकारी प्रेस क्लब है, उसमें उनका जो है प्रेस वार्ता हो रहा है। कहीं ना कहीं जो है सरकार की सोची समझी जो है ये रणनीति है। ये हम लोगों का, आप लोगों का जो है मन जो है इस समय जो आपने देखा कि सरकार के विरोध में लगभग सारे लोगों के विचार आ रहे हैं, सारे लोग जो है दुखी हैं, अपने अपने भाषा में अपने अपने तरह से सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये बताइए, ये तरीका जो उन्होंने अपनाया, ये हम लोगों का ये जो विरोध का है, इस विरोध को बांटने के लिए उन्होंने ये काकरोच और फलाना ढमाका देख रहे हैं। काकरोच पार्टी क्या पार्टी है? 2027 से पहले अगर यूजीसी एक वापस नहीं लिया जाता तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? हमारी पार्टी का स्टैंड है कि हम यूजीसी के खिलाफ जो है चुनाव लड़ेंगे। हमारे मेन जो है पार्टी के एजेंडे में रहेगा यूजीसी हटाओ। आप अपना मूल वोटर कैसे मानते हैं? युवा को, बेरोजगारों को, गरीबों को, या फिर किसी अल्पसंख्यक या जाति विशेष को? देखिए, हमारा मानना ये है कि जब जब देश में क्रांति आई है, कोई बदलाव आया है, तो नौजवानों के द्वारा ही आया है। बुजुर्ग हमारे जो है मार्गदर्शन करते हैं, बुजुर्गों का भी हमको जो है स्नेह प्राप्त होना चाहिए, लेकिन नौजवानों का साथ होना चाहिए। बिना नौजवानों की कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। नौजवान ही जो है देश की दिशा और दशा को बदलने में सक्षम है। अभी अयोध्या में राम मंदिर में 7 करोड़ का चोरी हो गया, उसको किस नजरिए से देखते हैं? ये तो वहाँ के महंत जाने, वहाँ के प्रशासक जाने, हम लोग वहाँ गए नहीं, जब तो मैंने दर्शन भी नहीं कर पाया संयोग से। और वहाँ कैसे चोरी हो गई, किसने किया? जो भाई आपको घर रखाने के लिए दिया गया है, आप दरवाजे पे बैठे हो, ताला लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप चोरी क्या कह सकते हैं? ये बताइए, बंगाल में 400 ईवीएम जले या जलाए गए हैं, तो उस पर क्या बोलने, 4000 ईवीएम जले या जलाए गए, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, उस ईवीएम पर जो है वहाँ के स्थानीय नेताओं ने, स्थानीय पार्टी ने क्लेम किया था कि जो है जाती हुई है और गलत वोट पड़ा हुआ है, एटीएम से गलती से जो है ये किया गया। चुनाव को पूरी तरह से रद्द करने की मंशा वहाँ मांग थी, वहाँ के पार्टियों का, वहाँ के विपक्ष के लोगों का, और उसमें कुछ इस तरह के स्लोगन भी आए, कुछ तरह के सबूत भी इस तरह के आए कि ईवीएम से कहीं ना कहीं गलती की जा गई है। वो मामला कोर्ट में चला गया। जब कोर्ट से अगर इस तरह की बात आती तो निश्चित वहाँ जो है सरकार में बैठे लोग जो है बुरी तरह से फंस रहे थे। इस नाते वहाँ आग लगी नहीं, आग लगवाई गई। श्याम नारायण जी, क्या आपकी पार्टी शंकराचार्य जी के जो मुद्दे हैं, जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के, क्या उसका समर्थन करती है? देखिए, मैं अपने सभी महापुरुषों का, सभी शंकराचार्यों का, सभी धर्म गुरुओं का मैं सम्मान करता हूँ। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि हम कहीं मतलब उनके सम्मान में नहीं हैं। हम उनके सम्मान में हैं, लेकिन राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसमें धर्म से ना तो
देश चल सकता है, समाज चल सकता है। इस नाते हम सामाजिक व्यक्ति हैं, हमको धर्म में आस्था है, हम अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं। लेकिन यूपी सरकार उनका सम्मान कई जगह पे नहीं कर रही है। क्या अगर ऐसा होता है तो आप क्या सरकार के समर्थन में रहेंगे या शंकराचार्य जी के? आप देख रहे हैं सारा जमाना जो है सरकार के खिलाफ है, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ। हम धर्म गुरु की बात छोड़ दीजिए, हमारे पिता के साथ अगर कोई आदमी गलत करेगा तो निश्चित हमारा पूरा परिवार, हमारा खानदान उसके खिलाफ हो जाएगा। उसी तरह से धर्म गुरु हमारे हैं, हमारे धर्म गुरु के खिलाफ कोई भी कार्य करेगा, वो कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, तो हम उसके विपक्ष में ही रहेंगे, उसके पक्ष में कैसे? हमारे पिता को कोई गाली देगा और हम उसके साथ बैठ करके चाय पिएंगे, ऐसा संभव है क्या? शंकराचार्य जी को कालनेमी भी कहा गया है। शंकराचार्य जी को कालनेमी भी कहा गया है। देखिए, जो कह रहा है वो उसकी अपनी सोच है, और आज आप देख रहे हैं कि तमाम लोग जो है भगवा वस्त्र धारण करके अपने आप को भगवान प्रदर्शित कर दे रहे हैं। हमारे आप जैसे लोगों के बीच में हम आप जैसे लोग उसका पूजा प्रतिष्ठा भी भगवान के रूप में कर रहे हैं। तो ऐसे सोच के लोग हैं, इस नाते ऐसे लोगों का चल रहा है, ऐसे लोग इस तरह की अनर्गल बातें फैला रहे हैं समाज में। अध्यक्ष जी, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे? 7 करोड़ रुपए का आरोप लगाया अखिलेश यादव जी ने लगाया। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश जी इसके पहले मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे। इस तरह के हालात तो मैंने नहीं देखा कि ऐसा हुआ है। अध्यक्ष जी, चुनाव होने वाले हैं, चुनावी प्रक्रिया के प्रति कितने निष्पक्ष हैं? जनतंत्र भूषण चैनल से अभी देखिए कि जो सूचना देने प्रदान करने का अधिकार हो गया, अधिक लोकतांत्रिक हो चुका है। सत्ता पर काबिज पार्टी जो है उसके पास विशाल IT सेल है, एक दैत्याकार समूह है। मुख्य आप जो मीडिया की बात आप कर रहे हैं, बड़ी मीडिया, प्रचलित मीडिया, मैं समझता हूं उन पर ये हमारे जितने भी यहाँ हमारे मीडिया के भाई यहाँ खड़े हैं, बहनें हमारी खड़ी हैं, बेटियां खड़ी हैं, ये उन पर भारी पड़ेगी। हमारे बातों को, हमारे विचारों को जन जन तक पहुंचाने का ये हमारा मीडिया कार्य करेगा, ना कि वो बड़ी मीडिया के लोग जिनका आप चर्चा कर रहे हैं वो लोग करेंगे। वो बड़े लोगों के मीडिया हैं, आप समाज के मीडिया हैं, आप समाज की बात करते हैं और हम समाज की बात करते हैं। तो हम समाज की बात करते हैं तो समाज की बात आप उठाएंगे। धन्यवाद। ठीक है सर। मेरा एक आखिरी सवाल है सर, आज